बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम, वेलकम टू माय अनदर व्लॉग। आज मैं पेश हूँ सूफा ट्रस्ट फाउंडेशन की तरफ से। जैसे आप देख रहे थे, हम पिछले दिनों एक काम कर रहे थे सैलाब मुतासरीन लोगों के लिए, और अल्हम्दुलिल्लाह काम अभी भी जारी है। लेकिन अभी काम को हम ले गए हैं दूसरी तरफ, घरों की कंस्ट्रक्शन की तरफ। मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया, इंशाल्लाह नेक्स्ट हम इस तरफ मूव करेंगे, क्योंकि राशन ऑलरेडी लोगों के पास पहुँच रहा है और जाता रहेगा, क्योंकि रोटी का वादा तो अल्लाह ताला ने किया है। तो आगे सर्दियां आ रही हैं, तो हम क्यों ना उनके घरों के बारे में भी सोचें। तो मेरे साथ बाकी दोस्त भी मौजूद हैं, मैं आज आपको मिलवाऊंगा सूफा ट्रस्ट के जो टीम मेंबर्स हैं। और अभी हम जा रहे हैं तोसा टिपी कैसरानी के लिए। वहाँ पर 3 घरों का प्रोजेक्ट स्टार्ट हो चुका है, और आहिस्ता आहिस्ता जैसे मसाइल बनते जाएंगे, बाकी घरों की भी रिपेयरिंग, मुरम्मत या नए जो बनेंगे वो काम चलता रहेगा। तो मेरे साथ है फरहान भाई। अस्सलाम वालेकुम फरहान भाई, कैसे हैं फरहान भाई? जी अल्हम्दुलिल्लाह। थोड़ा सा लोगों को बताएं, घरों के बारे में भी बताइएगा। बेसिकली ये जो एक ऑपरेशन था, डिजास्टर को मैनेज करना था, पूरा मुल्क अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे यूनाइट हुआ है। तो पहला जो पोर्शन था वो ये था कि लोगों को रेस्क्यू करना है, उन तक पका पकाया राशन, पहले 2-3 दिन में पका पकाया राशन जाता रहा। फिर उसमें खुश्क राशन, खैमा, मेडिसिन, कपड़े, बिस्तर और मच्छरदानियाँ, ये सारी चीज़ें कर रहे हैं। अब टाइम है कि हम उसको ले जाएं सेकंड फेज में, जिसको हम रीहैब फेज कहते हैं। ठीक है। सेकंड फेज में हमने उनको बहाली की तरफ ले जाना, जिनके घर टूट गए हैं, मुस्मार हो गए हैं, ख़त्म हो गए हैं। अब एक बंदा जिस बेचारे ने 40 साल में, 45 साल में एक कच्चा कमरा बनाया, अब मुमकिन नहीं है कि वो बेचारा दोबारा बना सके। तो ये बड़ा इशू है। सर्दियाँ आगे आ रही हैं, आज अब सितंबर 10 हो गई है। तो अब हमने कोशिश करनी है ताकि उनको हम छत दे सकें अल्लाह की मदद से। तो उस प्रोजेक्ट में हम अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के वो पहले लोग हैं जिन्होंने शुरू करा दिया काम, और आज उसकी बुनियाद रखी जा रही है। टिपी कैसरानी बस्ती बबी में वो एक फैमिली है, स्पेशल 3 बच्चे हैं, कोई उनका ख़ास रिसोर्स भी नहीं है इनकम का, एक ही घर था कच्चा, वो भी सैलाब और बारिशों में बह गया। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे हमने शुरू करा दिया। तो इंशाल्लाह हमारा प्रोजेक्ट है कि हम अल्लाह पाक की मदद से कोई 300 कमरे इस साल हम बना सकें, और सर्दी आने से पहले पहले हम 50 कमरे लाजमी बना सकें। माशाल्लाह, अल्लाह ताला इसमें मज़ीद बरकतें अता फरमाए। ये फरहाद साहब हैं। फरहाद साहब, आप बताएं, आपके साथ कोई मसले मसाइल या कोई चीज़ पेश आई फील्ड में, या कोई बेहतर मैसेज देना चाहते हो? अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम फरहाद कासिम है, मैं सूफा टीम का मेंबर हूँ, और हम मिलजुल के कोशिश कर रहे हैं ताकि जो दोस्त फ्लड में मुतासर हुए हैं उनकी बेहतर से बेहतर इमदाद की जा सके, और जो मामलात हुए हैं वहाँ पे नुकसान वगैरह, और जैसे घर बह गए हैं लोगों के, और उसके अलावा वहाँ पर राशन की किल्लत के हवाले से, तो ये सारी कोशिश जारी है इंशाल्लाह। वक्त के साथ साथ वहाँ पे मतलब हमें मसाइल आए तो हैं, लेकिन जब बंदा अल्लाह की राह पे काम करने के निकलता है तो वहाँ पे मसाइल आते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह हम मिलजुल के ऐसे काम करते रहेंगे। और कोई जो लोग मजीद जो बाकी काम कर रहे हैं, जो प्रॉपर से मैनेज नहीं कर पाते, उनके लिए भी कोई तजर्बे के लिए कोई बेहतर मैसेज? सर, इसमें ये है कि जो लोग ये काम कर रहे हैं वो प्रॉपर उसको इस तरह करें कि जो हमने अपने एक्सपीरियंस में ली है कि वो राशन और मुख्तलिफ जो है ना, जो इमदादी सामान है वो सैलाब मुतासरीन तक पहुँचा रहे हैं, लेकिन उसका जो है ना बहुत सारा परसेंटेज जो है ना वो वेस्ट हो रहा है। वो जो है ना फकीर हज़रात, इस तरह के लोग जो है ना, जो इस वक्त हकदारों तक नहीं पहुँच रहा। सही। तो उसका जो हमारे फरहान साहब हैं, उन्होंने एक इसका बेहतरीन हल या टोटका निकाला है। वो ये है कि हम अपनी टीम जब हम वहाँ पहुँचते हैं सैलाब मुतासर इलाके में, तो हम वहाँ के लोगों को ऑन बोर्ड लेते हैं, उनसे मिल के, तो उनके मुताबिक फिर हम उनको ऐड करके फिर चलते हैं। तो इस तरह ये होता है कि लिस्टें वगैरह तैयार करके हम जो मानते हैं लेके जाते हैं दोस्तों से, मुखैर हज़रात से, तो वो हम अल्हम्दुलिल्लाह हम हकदारों तक पहुँचाते हैं और घर घर पहुँचाते हैं। और हमारा मैसेज भी यही है कि जो अमानतें हमें मिलती हैं हम उन्हें घर घर और जो हकदार हैं हम उन तक पहुँचाते हैं। माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ज़बरदस्त। बाकी आपको दिखाते हैं कि वहाँ पर क्या सूरत हाल है और क्या क्या हो रहा है। एक और अहम पैगाम मैं
हर वीडियो में आपसे शेयर कर रहा हूँ, लेकिन कुछ लोग वो पैगाम को शेयर नहीं कर रहे। तो मेरी आपसे फिर एक बार गुजारिश है कि इस वीडियो को शेयर करें, इस पैगाम को शेयर करें। बहुत दूर दराज से लोग सफ़र करके राशन तकसीम करने आते हैं, लेकिन वो जो प्रोफेशनल माफिया है, जो भिखारी हैं या जो मुस्तहिक नहीं है, वो राशन छीन लेते हैं। बहुत परेशानी है, सुनने में देखने में आ रहा है। और अभी जो सूरत हाल है, हमें एक रकनी साइड से कॉल आ रही है बार बार राशन के लिए, लेकिन टीम में से बहुत सारी टीमें हैं, हर टीम से रब्ता किया है कि आपके करीब है, आप वहाँ चले जाएं, तो लेकिन कोई भी नहीं जा रहा। तो ये बहुत परेशानी है, जो मुस्तहिक लोग हैं वो काफ़ी परेशान हैं। तो लिहाजा मेहरबानी, जब आप राशन तकसीम करने आएँ तो आप पहले किसी लोकल से रब्ता करके आएँ, नहीं तो रोड के करीब वाले लोगों को हरगिज़ मत दें, वो मुस्तहिक नहीं है। रोडों के करीब हर सहूलत मौजूद है। जो रोडों से उतर के जिनके घर सारे तबाह हो चुके हैं, जिनके पास राशन नहीं है, उनकी हेल्प करें। ये जी है उजदार हाउस, और तौसा में जो चहल पहल है वो दोबारा से देखने को मिल रही है। लग रहा है कि तौसा जो है खुशहाल हो गया है। अल्लाह ताला इसे ऐसे ही खुशहाल रखे। ये देखें जी, ये आप लोगों की आंखों के सामने सबूत है। ये अभी मैं पैगाम दे रहा था और ये अभी तौसा के करीब ये वारदात डल चुकी है। हट वञो पागलो, हट वञो, सोशल मीडिया आ गया, हट वञो। देखिए जी, ये हमारे आने से पहले हर बंदा गाड़ी के अंदर देखे चढ़ा हुआ है, अंदर घुसे हुए सामान लूट रहे थे। हमारे आने के बाद इनकी जान बख्शी हुई और ये अब लोग उतरना शुरू हो रहे हैं। किधर आ जाओ जी? जिला शेखुपुरा जी। जिला शेखुपुरा। कोई परेशानी? परेशानी है, लैने च नहीं लग रहा है। अच्छा, तंग कर रहे ने। ते तुसी आए केड़ी जगह ते सीगे? बस इस एरिया च आए। इस एरिया च आए? चलो, अल्लाह खैर करे। हुण जिवें ट्रक लुट है बेचारे दा, हालांकि रोड तले भी नहीं लगते, रोड ते तो मुतासिर बैठे कोई इवें ही है। अच्छा फरहान भाई, ये इलाका से पहले विजिट किए थे, कितना मुतासिर थे बाकी इलाके तो? ये साडा तीजा विजिट है। अच्छा, सही। जेड़ी बस्तियां पहले घर आए ना, वो तो उससे ज्यादा डैमेज है ना। उत्थे तो सप्लाई दी रस्सा दी खत्म हो गई है ना। अच्छा। वो इलाका समझो कि एक किस्म दा आप ये देखो कि मैसूर होता रह गया, कनेक्शन खत्म हो गए, रास्ते कट गए। जेड़े लोग जिथे बैठे हैं लोग उठाई बेचारे जेड़े ना उठाई रह गए, उठाई उन्होंने कोल ना खुराक की कोई सप्लाई आई, जिंदगी उन्होंने बिल्कुल मुंजमद हो गई, क्योंकि ना लोग पहुंच सकते पे। इस टाइम जी मैं मौजूद हूँ खालिद भाई के साथ। खालिद भाई टिब्बी कैसरानी में बायोकेम के ऑथराइज्ड डीलर हैं और इस इलाके के बारे में काफ़ी कुछ जानते हैं, और यहाँ पर जितने भी घर बन रहे हैं उनकी सुपरविजन भी इनके ज़िम्मे ही है। तो इस वक्त हम जा रहे हैं बस्ती बब्बी की तरफ, और ये रास्ते में आप लोग देख रहे हैं कि कितना एक यहाँ पर नुकसान हुआ है, लोगों के घर टूट गए हैं। और मुस्तहिक वो हैं जिनके घर के जो अफराद हैं वो कम हैं, जिनके मर्द हज़रात ज़्यादा हैं, वो सरवाइव कर लेंगे, वो कमा लेंगे, खुद से मेहनत करके घर बना लेंगे। परेशानी है जिनके बच्चे छोटे हैं, जिनकी आमदनी पूरी सूरी है, तो वो कैसे गुजारा करेंगे। तो ये ऑपरेशन खासकर उन लोगों के लिए है। अभी आपको वहाँ पहुंचकर घर भी दिखाते हैं जो बन रहे हैं, और इलाके का भी विजिट करवाते हैं कि बाकी कितने लोग हमारे मुंतजिर हैं। और ये हम पहुँच चुके हैं जहाँ पर हमारा पहला काम स्टार्ट हो चुका है। खालिद भाई की मेहरबानी, अपना काम इतना सारा टीम आया नहीं था, कहीं सारी गाल नहीं की थी उन्हें बहाल है सर्वे सर्वे सर्वे। चलो ये वह दूसरा बंदे जरा पहला काम इतना शुरू कर अल्लाह कबूल करे। बस तो समझ ये साढ़े वास्ते तसल्ली ये है कि जितनी जल्दी हो सकती है इन तकमील तक यही चीज आप खुद जल्दी जोर लाते दिन रात एक करके जेड़ा बच्चा रिटर्न है जेरी उन्हें खिलाफ है इतनी रात नहीं मेरे कट्ठा गुजरंदा भाई क्योंकि ये पढ़ाई करना नहीं रिटर्न है मेरा। ये कोई छोटा छोटा बच्चा यही है वो बैठा ही था, वो तो मैं ही घर ही रहा था।
इस वीडियो के ज़रिए मैं तमाम इदारों को पैगाम देना चाह रहा हूँ, जितने भी फाउंडेशंस हैं, जितने भी वॉलंटियर्स हैं, खुदारा थोड़ी सी मेहनत और करें और इनको खुशहाली बहाली की तरफ लेकर आएँ। आप लोगों की थोड़ी सी मेहनत से इन लोगों का घर बन जाएंगे और इनके बच्चे, और ये आपको बहुत दुआएं देंगे। अल्लाह ताला आप पर राज़ी होगा। आप यकीन करें, जब हम फील्ड से विज़िट करके वापस आते हैं, जो हमारी कैफियत होती है इन लोगों के लिए, ये हम जानते हैं, ये हमारा अल्लाह जानता है, और ये अल्लाह ताला ही है जो इनकी मदद किए जा रहा है, हमारे ज़रिए या आप लोगों के ज़रिए। मेन रोड पे आते हैं तो ट्रक कितने आज वाल सारे ट्रक का खड़ा है तो मैं रोज ये तो अल्लाह ताला खास करम है। इंदे मैं एक चीज ऐड करता, अल्लाह ताला ने हर अपने पसंदीदा बंदे को काम लाना होता है। ये जो तो नेटवर्क है, जो खालिद साहब नाल तो मुलाकात हुई है, ये काम नेटवर्क नाल होता है। आम बंदे तुसा आज खालिद साहब ने साइड ते कर जो है लम्हे वास्ते ਤੁਹਾਨੂੰ पता लगती मकामी कौन है, क्या है क्या नहीं। ये अल्लाह ताला दी खास करम है। सारा नेटवर्क बड़ा जो है ना स्ट्रांग है। हाँ हाँ जी, तो ये नेटवर्क जो है ना ये बहुत फायदेमंद है। आम बंदा नहीं कर सकता, जो बाहरों आता है वो नहीं पता। इस 10 बंदे आओ, 10 बंदे उन्हें क्या पता कि ज़्यादा मुस्तहिक है कि नहीं है। आज का हमारा विज़िट कंप्लीट हो गया। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ उन मुखैर हज़रात का जिनकी वजह से ये मुमकिन हुआ, और उनका भी जिन्होंने इस वीडियो को पूरा देखा और शेयर किया। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे किसी और नेक तमन्ना नेक काम के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।